आजकल अपने देश में एक नया विवाद चल रहा है, कर्नाटक का हिजाब विवाद। विवाद इतना बढ़ गया है कि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों तक इस विवाद के बारे में जानकारी पहुंच चुकी होगी, चाहे वो अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी विवाद के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश होगी हमारी कि अलग अलग पार्ट में वीडियो बना के आप लोगों तक इस विवाद के बारे में जानकारी पहुंचा पाएं। ये पहला पार्ट है और इस पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये विवाद किस चीज को लेकर शुरू हुई, कब शुरू हुआ और अब ये कैसा रूप ले चुका है। अब पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। पहले समझते हैं कि ये विवाद कब शुरू हुआ। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। लगभग एक महीना पहले कर्नाटक के इडुपी के एक कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहन के क्लासरूम में जाने का प्रयास करती है। शिक्षकों के द्वारा मना कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिसके बाद इस विवाद का जन्म होता है। विवाद धीरे धीरे कर्नाटक के अन्य कॉलेज यूनिवर्सिटी में फैल जाता है, फिर कोर्ट तक ये विवाद चला जाता है। अलग अलग हिंदू मुस्लिम संगठनों का बयान आने लग जाता है और अब तो ये विवाद इतना बढ़ गया है कि पूरे देश में इस विवाद पे चर्चा हो रही है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी बयानबाजी शुरू कर चुकी है। अलग अलग हिंदू मुस्लिम संगठन ये भ्रम में है कि वो सही है और अपने अपने तर्क को मीडिया के सामने रख रही है। इस पे हम नहीं जाएंगे कि कौन सही है कौन गलत, पहले ये जानेंगे कि आखिर ये हिजाब है क्या और इस हिजाब को लेके इतना विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, अलग अलग जानकारों का अलग अलग मानना है हिजाब को लेके। अगर कुछ लोगों की माने तो हिजाब का जिक्र कुरान में है और कुरान में 2 जेंडर के बीच में रुकावट के रूप में हिजाब शब्द का प्रयोग किया गया है। माने हिजाब बस एक वस्त्र नहीं है। अभी जो प्रचारित किया जा रहा है हिजाब का मतलब, उसके अनुसार हिजाब एक वस्त्र है जिसे आप स्टॉल के रूप में समझ सकते हैं, जिससे सर ढका जाता है और चेहरा ढका जाता है। लेकिन कुरान में एक जानकार के मुताबिक अगर माने तो हिजाब का मतलब रुकावट होता है और धीरे धीरे ये चीज अब वस्त्र का रूप ले चुकी है और अब हिजाब पहनने की बात आ रही है सामने। हिजाब के बारे में ये भी बताया जाता है कि आप मेट्रो ट्रेन में चले जाएं या फिर बस में चले जाएं, अलग अलग महिलाओं का सीट अलग होता है, पुरुषों का सीट अलग होता है, उसे भी आप हिजाब कह सकते हैं। यानी 2 जेंडर के बीच में रुकावट, बाधा जो होता है उसे हिजाब कहा गया है। अब CNN के रिपोर्ट के मुताबिक माना जाए तो हिजाब का प्रयोग वहां धूप से बचने के लिए किया जाता है। वहीं अगर विकिपीडिया की माने तो कुरान की आयतों में हिजाब शब्द का अर्थ एक पर्दा है जो आगंतुकों को मोहम्मद के मुख्य घर में उनकी पत्नियों के आवासीय आवास से अलग करता है। इस व्याख्या ने कुछ लोगों को यह दावा करने के लिए प्रेरित किया है कि हिजाब पहनने का कुरान का आदेश केवल मोहम्मद की पत्नियों पर लागू होता है, न कि संपूर्ण महिलाओं पर। ये विकिपीडिया के अनुसार हमने बताया। बाकी हिजाब का जो अभी विवाद चल रहा है उस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग तर्क आ रहा है। मैंने पहले भी बताया, ये ठीक वैसा ही है जैसे हिंदू धर्म में घूंघट। लेकिन अब विवाद ये है कि क्या स्कूल में स्कूल ड्रेस के अलावा हिजाब पहनने का इजाजत देना चाहिए या नहीं। हालांकि इस पूरे मामले में अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। फिलहाल इस वीडियो में हमने बताया कि हिजाब होता क्या है। हमने ये बताने का प्रयास किया कि हिजाब न सिर्फ एक वस्त्र है बल्कि हिजाब का मतलब होता है 2 जेंडर के बीच में रुकावट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास इससे अधिक कोई जानकारी हो तो उसे साझा करें कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगले एपिसोड में हम उस जानकारी को अन्य लोगों तक साझा करें। बाकी अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अंत में मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे थे। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।